ना किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, ये आप किसी भी क्लास के लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव एरिया के लिए, सबके लिए ज़रूरी है आवर्त सारणी का ज्ञान होना। तो सबसे पहले आवर्त सारणी क्या होता है? तो प्रकृति में जितने भी तत्व उपलब्ध हैं, प्रकृति में जितने भी तत्व उपलब्ध हैं, अभी तक लगभग 118 तत्वों के बारे में जानकारी मिली है। तो उस 118 तत्वों को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे करके अपने मुताबिक उन्होंने क्या किया जी, सारणी बनाने का काम किया। तो सबसे पहले देखिए किन किन वैज्ञानिकों ने बनाया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे डॉबेराइनर। डॉबेराइनर थे जिन्होंने त्रिकनियम लाया। उसके साथ बाद आए न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स आए, इन्होंने भी क्या, इन्होंने अपना अष्टक नियम लाया। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे मेंडलीव, इन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया। मेंडलीव का आवर्त सारणी कहा जाता है। इसके बाद आए मोसले सबसे अंतिम में। अभी जो हम वर्तमान में जिस आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं उसे हम मोसले का आवर्त सारणी कहते हैं, या बृहत आवर्त सारणी कहते हैं, या फिर बृहद आवर्त सारणी, या फिर दीर्घ आवर्त सारणी, उसी को कहा जाता है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। तो यह इन सब वैज्ञानिक था। तो ये मोसले से पहले जिन जिन वैज्ञानिकों ने आया, जो वैज्ञानिक आए, सबके सब ने अपना जो आधार था पीरियोडिक टेबल, बेस था पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो बेस अपनाया था परमाणु द्रव्यमान। सबके सबने बेस बनाया था परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन जब मोसले आया तो परमाणु द्रव्यमान नहीं, उसने परमाणु क्रमांक को उठा लाया। मोसले आया और अपना जब भी आवर्त सारणी बनाया तो परमाणु क्रमांक को उठा लाया। तो इन प्रेजेंट टाइम जिस आवर्त सारणी को हम पढ़ते हैं वो मोसले के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी है। तो अभी आज हम जानकारी लेंगे। ये सब पहले क्या हुआ, इन सब के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पूछा जाता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी के ही बारे में, उसका विशेषता बताइए। हर चीज़ आपको आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही बताया जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले कि ये जो मोसले का आवर्त सारणी तो क्या किस चीज पर आधारित है? सबसे पहला प्रश्न बनता है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहता है कि मोसले का आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक जब बदलता है तो उसका रासायनिक और भौतिक गुण बदलते जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है, टोटल वर्ग 18 है, आवर्त 7 है। तो वर्ग क्या किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग। और क्षैतिज कतार जो है, क्षैतिज कतार को, क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज कतारों को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो वर्ग है आपका 18 और आवर्त है 7। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कम था, आवर्त 6 ही था। वर्ग उनमें क्या था? वर्ग 9 गो वर्ग था। और वर्ग सभी वर्ग के उपवर्ग भी थे, सभी वर्ग के ए और बी उपवर्ग। तो उपवर्ग कहाँ पर अवेलेबल है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं। तो चलिए, और आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब कहां से कहां तक आवर्त सारणी में? वर्ग 1 एवं 2, वर्ग 1 एवं 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं।
वर्ग 13 से 18 तक को हम कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। और नीचे जो देखिए आवर्त सारणी जब पढ़िएगा तो नीचे में दो क्षैतिज कतारों में नीचे जो दो आपका क्या है जी आवर्त या फिर वो जो परा हुआ तत्व है क्षैतिज 14 तत्वों का श्रेणी बना हुआ है, दो समूह है, तो जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो वर्ग तो नहीं, एफ ब्लॉक कहा जाता है जो आपका लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स है, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो सवाल आता है कि एस ब्लॉक किसे कहेंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहेंगे किस? वैसा तत्व जिसका अंतिम कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन, वैसा तत्व जिसका अंतिम कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है या फिर एस ऑर्बिटल में जाता है, एस कक्षक में जाता है। एस कक्षक में जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसे हम कहते हैं एस कक्षा में जाने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन को, तो उस तत्व को कहेंगे एस ब्लॉक का तत्व। और वैसा तत्व जिसका पी कक्षक में, अंतिम कक्षा के पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे कहते हैं पी ब्लॉक। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और उसके बाद जो आपका है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाएगा वो आपका एफ ब्लॉक तत्व होगा। तो ये बात हो गया, डी ब्लॉक डी कक्षक में जाएगा, एफ ब्लॉक वाला एफ कक्षक में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो इन सब बातों के बारे में जानकारी हो गया। तो बात आता है कि आवर्त सारणी का जो याद रखने का भी कुछ तरीका होना चाहिए जी। तो आज हम कुछ आपको तरीका सिखाने वाले हैं जिससे आप आवर्त सारणी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो कैसे आप आसानी से याद रखिएगा वो भी देखिएगा। आज हम वही ट्रिकें बताने के लिए आए हैं। देखिए वर्ग 1 से आज हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करने का तरीका, इसका जो गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो एस ब्लॉक सबसे पहले तत्व जो है वर्ग 1, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के जो सबसे पहले दो वर्ग आता, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो एक है सबसे पहला हे ली ना का रिबन कस के फारो, हे लीना का रिबन कस के फारो, ये फर्स्ट वर्ग हुआ। फर्स्ट वर्ग याद रखने का तरीका क्या हो गया, हे लीना का रिबन कस के फारो, हे लीना का रिबन कस के फारो, हे लीना का रिबन कस के फारो। तो हे मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, ली मतलब हो गया लिथियम, ना मतलब हो गया आपका सोडियम, सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, हे लीना। तो ना मतलब हो गया सोडियम, का मतलब के हुआ के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम के हो गया। तो रिबन आरबी, रिबन मतलब आरबी, आरबी मतलब रुबेडियम, हे लीना का रिबन कस के मतलब वो सीजियम, फारो मतलब फ्रांसियम। तो ये बात है। अब वर्ग 2 के तत्वों का नाम कैसे याद रखेंगे, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हुआ बेटा मतलब ये हुआ बेरेलियम, ये हो गया आपका Be से बेरेलियम। बाप राज, ये बात है। बेटा मतलब बी, और मांगे मतलब ये हुआ Be, ये हुआ MgCa, और Sr से स्ट्रांसियम होता है। Ba मतलब हुआ बेरियम और Ra मतलब रेडियम, ये बात है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग ए का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इसका परमाणु संख्या 1, इसमें याद रखें 2 8 8 18 18 32, याद रखिएगा 2 8 8 18 18 32। तो 2, अब इसका 1 होता है, 1 में 2 जोड़िएगा 3, तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया लिथियम का 3। 3 में 8 जोड़िएगा 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 11 में 8 जोड़िए 19, 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 में 18 जोड़िए 37, 37 रुबिडियम का हो जाएगा। 37 में 18 जोड़िए तो ये 56 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो 55 आपका सीजियम खो गया। और 55 32 जोड़िएगा 87 हो जाएगा, 87 फ्रांसियम हो जाएगा। तो आप एटॉमिक नंबर भी इस तरह याद रख सकते हैं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है वर्ग 1 का, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है, जहां n क्या है जी, आवर्त की संख्या, जहां n आवर्त की संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आवर्त देखने को मिल गया। और वर्ग इस तरह, ये वर्ग पहला वर्ग का तत्व, ये दूसरा वर्ग का तत्व। तो बीच में फिर आपका डी ब्लॉक आता है इधर, आप अब उसके बाद जो है पी ब्लॉक आता है। तो पी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक के यहाँ से अभी छोड़ देते हैं, तो डी ब्लॉक के बाद में चर्चा कर देंगे आपके। अब है इधर पी 13 में वर्ग 13, तो वर्ग 13 में कौन सा आता है, ये भी बात तो जानना है जी। तो वर्ग 13 में है जो आपका, तो वो भी जान, बी बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, TS से होता है थैला। अब थैलियम, तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला वर्ग 13 का तत्व। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, अब है NP1, NS2 NP1 होता है। अब इसके बाद है काला शिव जी सुंदर पार्वती, काला शिव जी सुंदर पार्वती, ये बात है। अगला इसके बाद, उसके बाद है आपका नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सभी बिल्लियां हैं, नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सभी बिल्लियां हैं। ओ सिकंदर सेंड, ओ सिकंदर सेंड टेलीग्राम पोलोनियम बाय पोस्ट, ओ सिकंदर सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। फिर कल बाहर आई अंटियां, फिर कल बाहर आई अंटियां, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, और हो गया आपका जेनन, क्रिप्टन जेनन। ये चीज़ आपका सारा का सारा आपको निकल करके आ जाता है आवर्त सारणी। तो ये ट्रिक अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप